आपके वेबसाइट पे ढेर सारा बॉट ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारे ट्रैफिक अचानक से एक ही साथ ढेर सारा बॉट अटैक हो रहा है, या किसी भी टाइप का आपकी वेबसाइट में अटैक हो रहा है, या आपको ऐसा डर लग रहा है कि जो मेरी वेबसाइट है वो जल्द ही हैक हो जाएगी, या किसी इस टाइप का कुछ भी एक्टिविटी लग रहा है, ये वीडियो उसी चीज़ पे आधारित है। इस वीडियो में आप पूरी तरह से आप देखने के बाद आप समझ पाओगे किस तरह से अपनी वेबसाइट को आप पूरी तरह सिक्योर कर सकते हो। लाइक आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप जो अपनी वेबसाइट है उसको आप बॉट अटैक से या किसी भी अलग टाइप के अटैक से, जो कि अभी मैं इसको दो पार्ट में एक्चुअल में बनाने वाला हूँ। एक जो होगा क्लाउडफ्लेयर पे होगा, मुझे लगता है आप सब में से ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला इससे पहले, तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि क्लाउडफ्लेयर क्या चीज़ है, किस तरह से उसमें अपनी वेबसाइट को डालते हैं, सारा कुछ मैंने उसमें ऑलरेडी कवर करके रखा है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरह से आप क्लाउडफ्लेयर के थ्रू अपनी वेबसाइट को बॉट अटैक से, किसी टाइप का मालवेयर अटैक से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये आप सब के लिए, आप सभी ब्लॉगर के लिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लाउड होस्टिंग पे हो, चाहे वो शेयर्ड होस्टिंग पे हो, कहीं पे भी हो। बिकॉज बॉट अटैक ये नहीं देखता कि आप किस होस्टिंग पे हो, उसको इससे मतलब है, हैकर को इससे मतलब है कैसे आपकी वेबसाइट हैक हो जाए। ओके, बट देखिए, अगर आप मेरे से जुड़े हो तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपकी वेबसाइट को कभी मैं हैक होने नहीं दूंगा। और अगर आप हमारे से होस्टिंग ले रहे हो तो आपकी डाटा हमेशा सिक्योर रहेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बिकॉज जो हमारा सिस्टम है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि कभी भी किसी भी डाटा जल्दी जाती नहीं है, और कभी भी किसी को भी लॉस होने का संभावना बहुत 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 कम होता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने वीडियो पे और देखते हैं किस तरह से इसको किया जाता है, किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे। ये nyx.com है। ओके, तो ये हम उसका क्लाउडफ्लेयर खोल चुके हैं। जो हम इसमें देखेंगे यहाँ पे 3-4 पार्ट है। एक ओवरव्यू, एनालिटिक्स, डीएनए, एसएसएल, फायरवॉल, एक्सेस, स्पीड, कैचेज, वर्क, रूल, नेटवर्क, ट्रैफिक, स्ट्रीम, फिर इसका यहाँ पे कस्टम पेजेस, ऐप, और यहाँ पे एक अलग सा सील्ड है जो कि स्केप सील्ड। तो यहाँ पे सारा का सारा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, अब लाइक मुझे इसको अपने वेबसाइट को, मेरे को अपने वेबसाइट को प्रोटेक्ट रखना है किससे, किसी भी टाइप के मालवेयर से, किसी टाइप के लाइक कोई भी बॉट अटैक कर रहा है उससे। तो देखिए, बॉट अटैक का ना 2-3 तरीका, लाइक किसी कंट्री से पर्टिकुलर हो रहा है तो पहले हम उसको टारगेट करेंगे, किस तरह उसको समझेंगे हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आना है फायरवॉल पे। ओके, जब आप फायरवॉल पे आओगे, ओके, तो यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम दिखाएगा, सारा का सारा। यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये आपको एक पूरा देगा किस किस जगह से या कितने कितने टाइम में आपकी वेबसाइट कहाँ से लोड हुई है, ये पूरा का पूरा एक डिटेल आपके सामने रख देगा। तो ये जो सारा का सारा है यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे जो ट्रैफिक आया है वो यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। फायरवॉल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुँचोगे। ओके, तो अभी हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग को फायरवॉल रूल में जाना है। यहाँ पे जितने भी आप पे ट्रैफिक पे अटैक हुआ होगा ना वो सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे फायरवॉल रूल में जाना है, और जब हम लोग रूल एक सेट करेंगे कि किस कंट्री से हो रहा है, लाइक यहाँ पे यूएस हो रहा था, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस यूएस की नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट को इंडिया के लिए टारगेट करके रखा है, इंडिया के लिए कस्टमाइज़ करके रखा है, तो आपको इंडिया के अलावा जितने भी अदर वेबसाइट है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अटैक हो रहा है, लाइक चाइना से हो सकता है, चाइना सबसे ज़्यादा आगे रहता है ये सब चीज़ में। ओके, चाइना से हो गया, फ्रांस से हो गया, वो सब कंट्री ना थोड़ा ज़्यादा आगे रहती है मालवेयर अटैक करने में, तो उन सब से आपको प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट फायरवॉल है। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट फायरवॉल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो फायरवॉल है यहाँ लिख देना, लाइक जो भी आप लिखना चाहो, ब्लॉक कंट्री, ब्लॉक COUNTRY कंट्री। ओके, मैं इस तरह से लिख देता हूँ। और यहाँ पे आकर के देखिए, यहाँ पे ढेर सारा चीज़ डाला हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे जो है कंट्रीज़ में जाना है। ओके, और लाइक यहाँ पे इक्वल टू लिखना है, वैल्यू यहाँ पे जो भी, लाइक अभी मैं इंडिया को ब्लॉक कर रहा हूँ, लाइक मैं दिखाने के लिए INDIA। ओके, तो मैं अभी इंडिया पे यहाँ पे डाला, मैं अभी करेंटली इंडिया में ही हूँ। और यहाँ पे चूज़ दैन में यहाँ पे ब्लॉक ही रहने देना। यहाँ पे चाहो तो आप JS चैलेंज भी डाल सकते हो, लाइक अदर कंट्री के लिए आपने JS चैलेंज डाल दिया ताकि कोई भी बंदा वहाँ पे जो क्लिक करे, लाइक कोई बंदा वहाँ पे आए तो वहाँ पे JS चैलेंज के थ्रू अगर वो बॉट हो तो अपने आप एलिमिनेट हो जाए। बट मैं अभी ब्लॉक करके दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओ। ओके, तो यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको डिप्लॉय करूँगा, अगर मैं इस वेबसाइट को खोलूँगा तो यहाँ पे ये वेबसाइट मेरी से नहीं खुलेगी। इसका मतलब अगर जो हैकर होगा, लाइक उस पर्टिकुलर कंट्री से, तो वो कभी भी उस वेबसाइट को खोल नहीं पाएगा। लाइक अभी मैं दिखाता हूँ, सॉरी, तो मेरी वेबसाइट थी nyxlipstick.com। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए एक्सेस डिनाई। ओके, तो ये अभी नहीं खुलेगी। अब जैसे ही मैं इसको सही कर दूंगा तो दोबारा से ये खुलना चालू कर देगी। ओके, नॉर्मली जो हैकर होते हैं ना वो इसी तरह से काम करते हैं। जैसे मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ओके, अब ये मैं इसको ऑफ़ कर दिया, अब मैं इसको खोलता हूँ तो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है पहली बार में, बट आई थिंक विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारा चीज़ एकदम रेडी हो जाएगा। और ये देखें, आप ही के सामने मैंने खोला है
और सारा चीज़ काम कर रहा है। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ओके, ये फायरवॉल रूल है। दूसरा क्या है, यहाँ बॉट टूल है। बॉट टूल में जा करके अगर आप पे बॉट अटैक हो रहा है, किसी भी टाइप का बॉट अटैक, लाइक बॉट अटैक मतलब क्या कि जैसे डॉस अटैक होता है किसी टाइप का, लाइक ढेर सारा ट्रैफिक एक ही साथ में आपके वेबसाइट पे भेज दिए, तो यहाँ पे बॉट ये जो है इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो किसी भी टाइप का बॉट अटैक जो होता है ना, जो कंप्यूटर द्वारा वहाँ पे ट्रैफिक मैनुअली जो भेजा जाता है, तो वो अगर होगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, उसमें चैलेंज रिक्वेस्ट आएगा, तो कभी भी बॉट अटैक आपके वेबसाइट पे नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये ओपन कर देने का है। यहाँ पे आप आओगे तो कुछ आईपीज़ है, अगर आप चाहो तो अपने आईपीज़ को, लाइक अपने जो भी आप आईपी है उसको ब्लॉक कर सकते हो, चैलेंज को वहाँ पर डाल सकते हो, या इस टाइप का कुछ भी कर सकते हो। ओके, आई थिंक आप पे ये चीज़ तो आप समझ चुके होंगे किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट को किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से बचाना है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे कंटिनेंट का भी ऑप्शन है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ओके, लाइक अभी तो ये मेरी वेबसाइट खुली हुई है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे कंटिनेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कंटिनेंट मैंने सेलेक्ट कर दिया, इक्वल टू कंटिनेंट में अफ्रीका, अटलांटिका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशियन कंट्री, या टॉर को पहले, सबसे पहले टॉर को ऐड कीजिए, बिकॉज टॉर से अगर आपकी वेबसाइट पे आता है, टॉर मेनली जो ब्लैक बंदे जो होते हैं, लाइक हैकर्स लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वो अगर वहाँ से आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो हमेशा वो ब्लॉक रहेगा, तो इसको आप ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। लाइक पहले आपको जानना है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आप पे ब्लॉक हो रहा है। लाइक आपकी जो वेबसाइट है वो नीच जो है वो आपका यूएस का ही है, तो आपको यूएस को ब्लॉक नहीं करना। अगर आपका नीच इंडिया का ही है तो इंडिया को ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि बिकॉज वो जो हैकर्स हैं, वो हैकर मेनली, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके ही कंट्री इंडिया से ही है और आपकी वेबसाइट पर बॉट अटैक कर रहे हैं, अगर आप उसको ब्लॉक कर दोगे साथ साथ में आप भी ब्लॉक हो जाओगे, आप भी कभी अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप ब्लॉक करो तो उस टाइम ध्यान रखो कि आपकी मेन ट्रैफिक, कोर ट्रैफिक कहाँ की है। और अगर ऐसा होता है कि आप टॉर को ब्लॉक कर दो, उसके बाद ये जो बॉट है, बॉट को ब्लॉक कर दो, खत्म कहानी। ओके, आई थिंक आप फायरवॉल रूल अच्छे से समझ चुके हैं। ये टूल्स में आप पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं चेक करके। ओके, ये ज़्यादा कुछ खास उतना रिलेवेंट नहीं है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जब आपको एसएसएल दिया जाता है वो आपका यहाँ पे फुल होना चाहिए, या यहाँ पे स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट फुल भी कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई रहना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट कभी भी हैक नहीं, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ताकि आप इससे अटैक से बचा पाओ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। और मेनली बस यही था। आई थिंक आप इसके बारे में और अच्छे से समझ चुके होंगे। और मैं आपको टाइम टू टाइम और भी ढेर सारा वीडियोस जो कि फायरवॉल पे ही होने वाला है, ये जो क्लाउडफ्लेयर है उस पर होने वाला है, मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो, ओके, तो कमेंट सेक्शन खाली वहाँ आइए,